नववीं विज्ञान में अपने ने तीसरा अध्याय पढ़ा था परमाणु व अणु। चौथा अध्याय है अपना परमाणु की संरचना। यह अध्याय जो तीसरा अध्याय था परमाणु व अणु बिल्कुल से मिलता जुलता है। वहां पर हमने जो परमाणु व अणु के बारे में पढ़ा था, इस अध्याय के अंदर हमें परमाणु व अणु की जो व्यवस्था है या फिर परमाणु के अंदर और कौन से कण पाए जाते हैं उसके बारे में अपने अध्ययन करेंगे। पूर्व पाठ में हमने पढ़ा कि कोई भी पदार्थ है उसका निर्माण परमाणु व अणुओं के मिलने से होता है, यानी कि परमाणु और अणु मिलकर पदार्थों का निर्माण करते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि यह जो परमाणु और अणु है पदार्थ को बनाने में किस तरह से अस्तित्व में रहते हैं। तो यहाँ पर दो प्रकार के प्रश्न उठते हैं कि जो परमाणु और अणु है इनका अस्तित्व किस प्रकार से है, या एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से भिन्न क्यों होता है, यानी कि एक तत्व है वो दूसरे से अलग अलग भिन्नता को प्रदर्शित करता है, या फिर क्या वास्तव में परमाणु अविभाज्य है। जैसा कि इससे पूर्व पाठ में हमने पढ़ा था जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत था या महर्षि कणाद के जो दार्शनिक विचार थे वो ये कह रहे थे कि परमाणु अविभाज्य है, उससे टुकड़ों के अंदर विभाजित नहीं किया जा सकता। तो इन दो प्रश्नों का जो उत्तर है वो हम इस अध्याय के अंदर पढ़ेंगे। तो इस अध्याय के अंदर अपने यह देखेंगे कि वास्तव में जो परमाणु है वो अविभाज्य नहीं है, परमाणु है उसको विभाज्य कण माना जाता है। तो 19वीं शताब्दी के अंत में वैज्ञानिकों का रुझान इस ओर रहा कि परमाणु की संरचना किस प्रकार से है, परमाणु और अणु का अस्तित्व किस प्रकार से है, परमाणु की जो संरचना है उसमें और कौन कौन से अपरमाणु कण यानी कि छोटे छोटे कण विद्यमान हो सकते हैं। तो इन बातों का अध्ययन करने के लिए अपने इस अध्याय के अंदर परमाणु की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसके लिए हम एक क्रियाकलाप कर सकते हैं कि परमाणु के अंदर आवेश है या नहीं, कि परमाणु है वो आवेशित कणों से मिलकर बना है। हम कई बार यह देखते हैं कि जब सूखे बाल होते हैं तो उनसे अपने सूखे बालों पर कंघी अथवा स्केल को घिसते हैं और कागज के छोटे छोटे टुकड़े या मिट्टी के कणों के पास में लेकर जाते हैं, तो वो कण स्केल की ओर या कंघी की ओर आकर्षित होते हैं। तो इससे एक बात तय हो जाती है कि वास्तव में जो दो तत्व हैं या दो पदार्थ हैं या दो वस्तुएं हैं उनको परस्पर यदि अपने रगड़ते हैं तो उनके अंदर किसी न कहीं से आवेश आ जाता है। तो इससे यह प्रतीत होता है कि परमाणु वास्तव में विद्युत रूप से क्या है कि आवेशित कण है, यानी कि परमाणु के अंदर आवेश पाया जाता है। तो इन बातों को जानने के लिए 19वीं शताब्दी में वैज्ञानिकों ने अनेक शोध कार्य किए, अपने अपने प्रयोग किए और सिद्धांत दिए। तो आवेशित कणों से परमाणु बना है या नहीं है, इसके पीछे सबसे पहले जो जे थॉमसन थे उन्होंने एक अपरमाणु कण की खोज की। जे थॉमसन ने परमाणु के अंदर पाए जाने वाले एक ऋणात्मक कण की खोज की जिसको उन्होंने इलेक्ट्रॉन नाम दिया। और इस इलेक्ट्रॉन की खोज से पूर्व सन 1886 के अंदर ई गोल्डस्टीन इन्होंने परमाणु के अंदर पाए जाने वाले एक और अपरमाणु कण की खोज की जिसको उन्होंने केनाल रे यानी केनाल किरणें नाम दिया। और उन्होंने यह पाया कि जो केनाल किरणें हैं उनके ऊपर वास्तव में धनावेश है, यानी कि वो धनावेशित कणों से मिलकर बनी हुई है। बाद में आगे चलकर जो ये केनाल रे है धनावेशित किरणें हैं जो कि ई गोल्डस्टीन के द्वारा खोजी गई, इनको आगे चलकर प्रोटॉन नाम दिया गया। तो 19वीं शताब्दी में जो परमाणु है उसके अंदर दो महत्वपूर्ण कणों की खोज हो गई। पहला कण था इलेक्ट्रॉन और दूसरा कण था प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन और दूसरा था प्रोटॉन। अब यह देखा गया कि जो इलेक्ट्रॉन है उसको तो हम E- के द्वारा प्रदर्शित करते हैं और प्रोटॉन है उसको अपने P+ के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब बात इनकी आती है आवेश की। इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर ऋणावेश पाया जाता है, यानी कि ऋणावेशित कण है ये, और प्रोटॉन है इनके ऊपर
धनावेश पाया जाता है, यानी कि ये धनावेशित कण है। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो एक इकाई, प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वो एक इकाई लिया जाता है और इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो नगण्य होता है। और इलेक्ट्रॉन की तुलना में जो प्रोटॉन है वो 2000 गुना अधिक द्रव्यमान रखता है। और इस तरह से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जब खोज हो गई तो वैज्ञानिकों ने यह जानने का प्रयास किया कि ये जो परमाणु के अपरमाणु कण हैं, जिनको अपने ने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नाम दिया है, ये परमाणु के अंदर व्यवस्थित किस प्रकार से होते हैं, यानी कि परमाणु के अंदर ये वास्तव में पाए कहाँ जाते हैं। तो वैज्ञानिकों ने यह देखा कि जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, इनको जानने के लिए सबसे पहले जो सिद्धांत था वो दिया गया जे थॉमसन के द्वारा। तो जे थॉमसन ने एक अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। तो इन्होंने यह बताया कि जो परमाणु का मॉडल है, इसके अंदर अपरमाणु कणों की जो संरचना है वो क्रिसमस केक की भांति होती है, क्रिसमस केक की तरह। जिस तरह से क्रिसमस केक के अंदर जो खाने वाला भाग है पूरा, उसको हम मान सकते हैं धनावेश, और इसके अंदर जो सूखे मेवों की तरह लगी हुई वस्तुएं हैं उनको हम मान सकते हैं ऋणावेश। तो इनका कहना था कि परमाणु का जो भीतरी भाग है वो धनावेशित होता है और जो बाहरी भाग है वो ऋणावेशित होता है। तो इस तरह से थॉमसन ने अपना मॉडल प्रस्तुत किया। इस मॉडल को हम तरबूज के उदाहरण से भी समझ सकते हैं। जिस तरह से तरबूज का लाल खाने योग्य भाग है उसको हम पूरा धनावेश मान सकते हैं और उसके अंदर लगे हुए जो बीज हैं उनको अपने ऋणावेशित मान सकते हैं। और इनका यह मानना था कि जो परमाणु के अंदर पाए जाने वाले धनावेशित कण यानी प्रोटॉन और ऋणावेशित कण यानी कि इलेक्ट्रॉन है, ये मात्रा में बराबर होते हैं। तो मात्रा में बराबर होने के कारण यह विद्युत रूप से उदासीन होता है, यानी कि परमाणु है वो विद्युत रूप से क्या है, उदासीन है। तो थॉमसन के मॉडल से अपने सामने दो बातें आ गई कि परमाणु के अंदर धनावेश और ऋणावेश है वो मात्रा में बराबर होता है, और दूसरा निष्कर्ष यह निकलता है कि धनावेश और ऋणावेश बराबर होने के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। परंतु जो थॉमसन का मॉडल था यह अन्य वैज्ञानिकों द्वारा किए गए जो प्रयोग हैं उनको नहीं समझा सका। तो बाद में कई और वैज्ञानिकों ने परमाणु की संरचना को समझाने के लिए मॉडल प्रस्तुत किए, जिनके बारे में अपने नेक्स्ट टॉपिक के अंदर अध्ययन करेंगे।